अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स एंड माय स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट टाइम हमने टॉपिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था, बट आज हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी जो बुक में है वो 1.1 है और उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर ए है उसको करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने इन चार तरह की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, एफ इंटू माइनस टू, एफ इंटू ज़ीरो, एफ इंटू एक्स माइनस वन एंड एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैं यहाँ से कोई सी दो वैल्यूज़ पुट करके इसको फाइंड आउट करूँगा, इनके आंसर्स निकाल के दूंगा। बाकी जो दो चीज़ें हैं इंशाल्लाह उसका आंसर आप लोग खुद निकालेंगे। जैसा कि मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ एफ ऑफ माइनस टू। बेटा, इस एफ ऑफ माइनस टू का मतलब क्या है? इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे आप लोग माइनस टू पुट कर दें, यानी कि f इंटू माइनस टू शुड बी इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर इंटू माइनस टू। तो f इंटू माइनस टू बराबर आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस के 2 और 4 प्लस 2 6। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिंपल में। इसी तरह से अगर मैं इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 करूँ तो 3 क्या आता है? f इंटू एक्स माइनस वन। इसका मतलब है जहाँ पे अब x है वहाँ पे x माइनस वन पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? f इंटू एक्स माइनस वन शुड बी इक्वल टू x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस वन। तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये माइनस अंदर वाले साइन को जाके चेंज कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इससे ऐड होके माइनस का 3x और प्लस का 2। तो इसी तरह से आपका इसका आंसर क्या निकल आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये आपका इसका क्या है? क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि बुक का सबसे आसान दिया गया क्वेश्चन है, मगर बच्चों को ये बहुत ही मुश्किल लगता है, तो उनके लिए पहले आसानी पैदा करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने इस फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस फैक्टर में सबसे पहले देखें, आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपने f इंटू ए प्लस एच निकालना है, फिर आपने f इंटू ए को निकालना है। f इंटू ए प्लस एच का मीनिंग क्या है? जहाँ पे x है वहाँ पे इसको पुट कर दें a प्लस एच को, तो ये आ गया a प्लस एच 6 के आगे और माइनस 9, यह आ जाएगा 6a 6h माइनस 9। तो ये बच्चों इसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। इसी तरह से आप लोग क्या करें? f ऑफ a को निकालें। f ऑफ a का मतलब क्या है? जहाँ पे x है वहाँ पे a को पुट कर दें तो ये आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा कि f ऑफ a शुड बी इक्वल टू 6a माइनस 9। अब आपने जिस चीज़ को फाइंड करना है, नाउ we find f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडिंग बाई एच। तो सिंपल में इसके सामने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें तो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू क्या आई? 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस 9 और ओवर वाला h जो कि आपने फाइंड करना है वो वैसे का वैसे ही प्लेस हो जाएगा। अब आपको पता है कि माइनस के अंदर साइन क्या होते हैं? चेंज। तो ये हो जाएगा 6a इंटू 6 9 ओवर में h आ जाएगा तो 9 9 से प्लस वाला 6 प्लस वाले 6 से कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 6h बाई h। तो h से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया आपका? 6 आ गया। तो बताओ कैसा सवाल था? इजी था। तो ये आपके पास आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को मैं इसी तरह से कहूँ कि इसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें कि जब आपके पास फंक्शन क्या हो? कॉज ऑफ एक्स हो, तो आप लोग डर जाओगे। आप लोग कहोगे कि नहीं सर, ये तो हमने बड़ा ही ट्राई किया है सर, हमें नहीं आता। तो कोई टेंशन नहीं है, इसको मैं करवाता हूँ। यहाँ पे भी वही दो सिचुएशन क्रिएट करें। फर्स्ट वी फाइंड f इंटू ए प्लस एच, तो ये क्या आ जाएगा? कॉज इंटू ए प्लस एच। ये स्टेटमेंट नंबर 1 आ गई। इसी तरह से f ऑफ a निकालें तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ a। ये स्टेटमेंट नंबर 2 आ गई। नाउ वी फाइंड अब क्या फाइंड करना है? f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडिंग बाई एच। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। कॉज a प्लस एच माइनस कॉज ऑफ a डिवाइडिंग बाई एच। बच्चों, याद हो, आप लोगों को याद हो जब आप लोग फर्स्ट ईयर में होते थे तो कॉज p माइनस कॉज q का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो क्या होता था? माइनस टू साइन p प्लस क्यू डिवाइडिंग बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई 2। तो ये आपने सम और डिफरेंस के फार्मूलाज में पढ़ा है, याद आया कुछ? अब आप क्या करो कि ये आपका p है, ये आपका q है, इस फॉर्मूले को इस
ऊपर वाली न्यूमिनेटर पे अप्लाई कर दो, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बाई ए शुड बी इक्वल टू -2 साइन p की जगह पे आ जाएगा a प्लस एच और q की जगह पे भी आ जाएगा a ओवर में 2 इंटू साइन p की जगह पे आ जाएगा a प्लस एच और q की जगह पे -a/2 और ओवर में आ जाएगा बच्चों एच। अब आपने इसको सम अप कैसे करना है, यानी कि इसका आंसर कैसे बनाना है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। मैं -2 के नीचे एच को लिख देता हूँ और साइन एज इट इज़। बच्चों a में ऐड होगा तो 2a प्लस h/2 और साइन, और यहाँ पे a से कैंसिल तो h/2 आ जाएगा। अब जब आप लोग क्या करोगे कि अगर आप 2a और h को जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा a प्लस का h/2 और आगे वाला साइन h/2 आपका रिमेन सेम, तो ये आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपल में। अब अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो उसका जस्ट फार्मूला बता रहा हूँ इस तरह का, जो कि उसका इस तरह का फार्मूला है वो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को आपने खुद करना है और इंशाल्लाह मुझे उसके बारे में बताना है। उसका फार्मूला आपके पास कौन सा यूज़ होगा, साइन p माइनस साइन q शुड बी इक्वल टू 2 cos p प्लस q डिवाइडिंग बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला है आपके इस क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों ये आज का हमारा छोटा सा काम था जिसमें हमने 1.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को किया, और आई होप कि इससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन होगा उसको करने में आप लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और अगर इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे जो है वो प्रमोट भी करें, इसको शेयर भी करें, ताकि आप लोगों के जो भी दोस्त हैं, जो भी आप लोगों के रिलेटिव्स हैं, जो भी आप लोगों के जानने वाले हैं, अगर उनको इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह उनको मेरे साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी और वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट उनके लिए डेवलप होगा। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।